मित्रों, आपने सुना होगा कि समय बड़ा ही बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। बड़े बड़े विद्वानों और महापुरुषों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। होनी को कोई नहीं टाल पाया है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया है। प्रिय दर्शकों, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, यह कहानी समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखना। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक किसी नगर से कुछ दूर एक साधु महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा सभी शास्त्रों में पारंगत और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसीलिए उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे, क्योंकि वह महात्मा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। वह महात्मा जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सत्य साबित हो जाती था। वे दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उसी समय में उस नगर में एक पंडित और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी भी धर्म में विश्वास और ईश्वर में आस्था रखती थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गांव वालों से बहुत सुना था कि इस गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें। फिर अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए चले जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम में आकर रोने लग जाते हैं। तब वे महात्मा उन दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, हे बेटा, रो मत, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही कोई समाधान निकाल लूंगा। तब पंडित उस महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कृपया आप हमारा भाग्य देखकर हमें बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। तब महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेव लाकर देते हैं और कहते हैं, आप दोनों पति पत्नी इनको खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। फिर वह दोनों उन महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। तब पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, क्यों ना हम उन महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा करने लगते हैं। मित्रों, पंडित उन महात्मा से ही अपने बेटे का नामकरण करवाते हैं। तब वह महात्मा उसके बेटे का नाम विश्वजीत रखते हैं। फिर पंडित उन महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र अपने जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसकी आयु बहुत कम है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले आते हैं और अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब पंडित का बेटा 8 वर्ष का हो गया, तब एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। तब महात्मा के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी और जब पंडित का लड़का इतनी भीड़ को देखता है तो वह पंडित से पूछता है कि पिताजी, ये सब क्या हो रहा है और यहाँ इतनी भीड़ क्यों उमड़ पड़ी है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है कि पुत्र, यह महात्मा त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहां आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और अपना भविष्य देखने की जिद करने लगता है। बच्चे की जिद देखकर वह महात्मा उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। महात्मा की बात सुन वह बालक उनके सामने आकर बैठ गया। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोलकर पंडित के पुत्र का मस्तक देखा और जिसे देखकर उन्होंने गणना की तो महात्मा ने देखा
कि पंडित के पुत्र का विवाह तो किसी नीच कुल की एक कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की कन्या से होना लिखा है। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। तभी वे महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। महात्मा की बात सुनकर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान ही लिया तो मैं भाग्य को बदल भी दूंगा। फिर जब महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि गंगा के किनारे 20 कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वीं कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 2 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने इंदु रखा है, पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। जब महात्मा पंडित को यह सारी बात बताते हैं तो पंडित सोचने लगता है, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ हूं और अब जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। इतना सोचकर वह पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आज मैं भी देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं। अहंकार से भरे हुए शब्दों को सुनकर वह महात्मा मंद मुस्कान से साथ कहते हैं, हे पंडित, जरूर तुम कोशिश तो कर ही सकते हो। मित्रों, फिर वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि पास ही के नगर के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और अपने घर में स्थान दिया। वह मछुआरा कहने लगा, हे महात्मा, इस गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं, तुम्हारे घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है जिसकी उम्र अब मात्र 2 वर्ष की है। पंडित की बात सुनकर मछुआरा कहने लगा, हाँ महात्मा जी, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 2 वर्ष होगी। फिर पंडित ने आगे कहा, क्या उसका नाम इंदु है? तब मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम इंदु ही है। तब पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मेरे गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम पर तो बहुत बड़ा घोर संकट आने वाला है। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, वह तो अभी नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 2 वर्ष की है। मैं ऐसी हालत में उसे कहां छोड़ सकता हूं? फिर पंडित ने आगे कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। तुम एक काम करो, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अच्छी तरह करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। मित्रों, तब वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। अब वह पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचने लगता है कि यदि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। तभी उस पंडित को एक कुटिया दिखाई देती है। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित उस कुटिया के पास जाता है जहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। वह पंडित उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, बाबा, अगर आपको पास कोई संदूक है तो कृपया आप मुझे दे दीजिए। मुझे उसकी जरूरत है, अगर आप मेरी मदद करेंगे। पंडित की बात सुन वह बूढ़ा व्यक्ति उसे एक लकड़ी का संदूक दे देता है। फिर वह पंडित उस संदूक में उस नवजात कन्या को सुलाकर वहीं गांव के पास में बह रही नदी के जल में प्रवाहित कर देता है और सोचने लगता है कि यह संदूक कुछ दूर जाकर अवश्य ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह मेरा इससे पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। फिर वह पंडित अपने घर चले जाता है। मित्रों, परंतु इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा हुआ था
जिस कारण से वह संदूक उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए अन्य गांव के पास किनारे ले जाती है। उधर जब उस गांव का एक ब्राह्मण सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है, उसी नदी में स्नान कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर उस संदूक पर पड़ती है। जब वह ब्राह्मण उस संदूक को खोलता है तो वह देखता है कि संदूक के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या सोई हुई है और शांत रूप से मंद मुस्कान के साथ अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। मित्रों, विधाता की माया कोई भी साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता है, क्योंकि संजोगवश वह ब्राह्मण संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगा कि गंगा जी ने इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर को चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, आप यह किसकी पुत्री ले आए हैं? देखो तो यह कितनी ही सुंदर है। काश हमारी ऐसे पुत्री होती। तब ब्राह्मण मुस्कुराते अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यही हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। मित्रों, इस प्रकार से वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। अब समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह कन्या बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब युवा कन्या हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। अब आप सबसे योग्य वर ढूंढकर हमारी बिटिया की विवाह करवा दीजिए। तब पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उसी नगर में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह लोगों से पूछने लगता है कि यहां कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो। तब उस नगर के लोग उसी पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस कन्या को नदी में बहा दिया था। वे कहते हैं कि उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र है जिसकी उम्र भी विवाह के योग्य हो गई है। अगर आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। गांव के लोगों की बात सुनकर वह ब्राह्मण उस पंडित के घर की ओर चल देता है। जब वह पंडित के घर पहुंचे तो उस ब्राह्मण ने बड़े ही मान सम्मान से उनका स्वागत किया। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में पंडित को बताया और अपने आने का कारण बताया। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे विप्रवर, मेरी एक ही पुत्री है जिसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपके पुत्र ज्ञानी है और वे अभी युवा हो चुके हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की विवाह के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। समय बीतता चला जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्राह्मण की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी थी। मित्रों, फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस ब्राह्मण के गांव की तरफ चल देता है। वह पंडित रास्ते में सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया जो उस महात्मा ने कहा था। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। विधाता ने जो लिख दिया है वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा है वैसा होकर ही रहता है। फिर चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता। इस प्रकार संयोग से आज उसी मछुआरे की कन्या आज ब्राह्मण की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी।
जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उसी लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर बहुत खुश था और ब्राह्मण की पुत्री भी सुंदर सा पति पाकर बहुत खुश थी। और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी काम से पंडित के पुत्र को किसी दूसरे नगर में जाना पड़ता है। जब वह दूसरे शहर से वापस आता है तब एक दिन वह पंडित अपने बेटे बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। आश्रम पहुंचकर वह पंडित गुरुदेव को प्रणाम करता है और कहने लगता है कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। पंडित की बात सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। तभी पंडित ने गुरुदेव को हंसता देख पूछता है, हे गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं कि यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित को पसीना छूटने लगा। वह सोचने लगा कि यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? तब उस पंडित ने इंदु से कहा, पुत्री, तुम तो अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? तब वह कन्या बोली, ससुर जी, मेरे असली माता पिता कौन है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे विदाई के समय मेरे पिता, जो कि ब्राह्मण हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बेटी, तुम मेरी एकलौती पुत्री हो, किंतु मैंने तुमसे एक सच्चाई आज तक छिपाई थी। वह है कि मेरे असली माता पिता तो बड़े ही निष्ठुर थे। उन्होंने मुझे 2 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और मैंने तुम्हें बचाया था। हे पुत्री, तुम मुझे वचन दो, ये गुप्त बात केवल हम दोनों में ही रहेगी। मित्रों, जब पंडित ने यह पुष्टि कर ली कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो उस पंडित ने इंदु से निजात पाने के लिए एक और युक्ति निकाली। वह अपनी बहू से बोला, बेटी, यदि तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और बहू समुद्र पर पहुंचे तब पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया और इंदु से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए ठीक उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यदि तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए अब तुम्हें तब तक कहीं नहीं जाना है जब तक वह अंगूठी ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कहकर वह पंडित उस कन्या को फिर से अनाथ करके समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट आता है। उधर इंदु ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चलने लगी, क्योंकि अब ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से उसे एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो वे कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। तब वह कन्या कहने लगी, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब उस राजपूत परिवार का मुखिया बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब इंदु ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार इंदु को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से इंदु के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठी कहानी सुना दी कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी इंदु डूबकर मर गई है। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव का एक किसान अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस किसान ने पंडित से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस किसान से कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे जरूर और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं उस मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो मेरे लड़के के भाग्य में लिखी है। वह किसान उस पंडित की शर्त मान गया और अपने गांव को वापस लौट गया।
फिर पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने उस किसान के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई। मित्रों, फिर विधि के विधान अनुसार एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। मछुआरा पकड़ी मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था, क्योंकि उस राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था। इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर इंदु से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तब इंदु बोली, जी पिताजी, मैं मछली खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। फिर जब वह उस मछली लेकर रसोई में काटने लगी तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब इंदु ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर किसान के गांव में पहुंचा तो वह अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने किसान के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। मित्रों, फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंच गए। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने इंदु को आवाज दी, बेटी, हमारे घनिष्ठ मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब इंदु पानी लेकर आई तो इंदु ने पंडित को देखा, पंडित ने इंदु को देखा। फिर जब पंडित के पुत्र ने इंदु को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इंदु मर गई? मेरी पत्नी तो अभी जिंदा है और यह आप जानते हैं। यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर वह पंडित दुख मन से कहता है, हे पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ मत पूछो। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे विधान को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे वापस घर ले गए। मित्रों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह जरूर होता है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव जरूर लिखें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।